सिंधुताई सपकाल का जीवन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में शुरू हुआ, जहां उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने उपेक्षा और कठोरता का सामना किया। 9 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक व्यक्ति के साथ शादी कर दी, जिसने बाद में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। जब वह अपने चौथे बच्चे के साथ गर्भवती थी, तो उनके पति ने उन्हें बुरी तरह पीटा और एक गाय के तबेले में छोड़ दिया, यह सोचकर कि गायें उन्हें कुचल देंगी। इस शारीरिक अत्याचार के बावजूद सिंधुताई ने अकेले एक गाय की सुरक्षा में बच्चे को जन्म दिया। अपने जीवन के सबसे कठिन पलों में से एक में उन्होंने याद किया कि कैसे उन्होंने अंतिम संस्कार की राख का उपयोग करके खाना पकाया था। बिना किसी संसाधन या समर्थन के उन्होंने पास की चिता की राख का उपयोग करके अपने और अपनी नवजात बच्ची के लिए मामूली भोजन तैयार किया। यह पल उनके संघर्ष की गहराई और किसी भी परिस्थिति में जीवित रहने की उनकी दृढ़ता को दर्शाता है। कठिनाइयों का सामना करते हुए सिंधुताई ने अपनी आत्मशक्ति में ताकत पाई। उन्होंने परित्यक्त बच्चों को अपनाना शुरू किया और उन्हें एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया जहां वे प्यार और देखभाल का अनुभव कर सकें। समय के साथ उन्होंने 1970 में चिखलदरा में पहला अनाथालय स्थापित किया और बाद में महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में अपने प्रयासों का विस्तार किया। उन्होंने सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल और सन्मति बाल निकेतन जैसे कई अनाथालयों की स्थापना और प्रबंधन किया। ये संस्थान सैकड़ों अनाथ बच्चों के लिए घर बन गए, जिन्हें उनके शुरुआती जीवन में त्याग दिया गया था या जो बेसहारा थे। उनके काम की सराहना के साथ साथ उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। उन्हें 700 से अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 2021 में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री भी शामिल है। उन्होंने 1500 से अधिक बच्चों का पालन पोषण किया, एक बड़ा विस्तारित परिवार बनाया। उनका दयालु हृदय किसी भी सीमा को नहीं जानता था और उन्होंने हर पृष्ठभूमि के बच्चों का स्वागत किया। उन्हें वह देखभाल और प्यार दिया जो उनके प्रारंभिक जीवन में उनसे छीन लिया गया था। सिंधुताई के अनाथालयों में पले बढ़े कई लोग सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए। उनके काम के प्रभाव को रेखांकित करते हुए इनमें से कई बच्चे राजनीति, शिक्षा और कला के क्षेत्रों में आगे बढ़े और यह साबित किया कि प्रेम और शिक्षा कितनी परिवर्तनकारी हो सकती है। डॉक्टर शुभांगी सोनी, जो एक मेडिकल प्रोफेशनल है और सिंधुताई के द्वारा पाली गई थी, इस कहानी का एक उदाहरण है। डॉक्टर सोनी ने सिंधुताई को उनके भविष्य को आकार देने और सेवा की भावना को प्रेरित करने का श्रेय दिया। इसके अलावा आनंद पवार, जो एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उनके जीवन में भी सिंधुताई के योगदान का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उनकी सफलता सिंधुताई के द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। सिंधुताई सपकाल की यात्रा एक असहाय, परित्यक्त लड़की से अनाथों की मां बनने तक उनकी असाधारण ताकत, साहस और करुणा का प्रमाण है। 2022 में उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत किया, लेकिन उन्होंने जिन हजारों जीवन को छुआ और जो अनाथालय बनाए, उनकी विरासत आज भी जीवित है।